ठीक है। वॉइस इज दैट फॉर्म ऑफ वर्ब, that form, form, form of verb, which, which shows, shows that, that our verb is guided, our verb is, our, our verb is guided, 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 either by subject, either, either by subject or by object, or by object। फिर से दोहरा लो। बिल्कुल अंधेरा हो गया। अच्छा अच्छा। हाँ, वॉइस इज दैट फॉर्म ऑफ वर्ब, दोहरा लेना। वॉइस इज दैट फॉर्म ऑफ वर्ब which shows that our verb is guided either by the subject, either, either by the subject or by the object, or by the object। खुश रहिए, कहां दिखाई पड़ रहे हैं? दोनों अंधेरा में बैठे हुए हो। हम दिखाई पड़ रहे हैं कि नहीं? हाँ, हम तो लाइट में बैठे हुए हैं। तो चलिए आज नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। अंधेरा में तू दोनों भूत जैसा लग रहा है। सच में लगता नहीं है? अंधेरा में दो दो भूत है। एक भूत, एक भूत और एक भूत और एक भूतनी, है ना? अभी भूत तो दिखाई पड़ रहा है, भूतनी नहीं दिखाई पड़ रही है। चलिए नया चैप्टर आज शुरू कर रहे हैं, वॉइस। प्रतिभा लिख लो बाबू। वॉइस इज दैट फॉर्म ऑफ वर्ब, वॉइस इज, VOICE, वॉइस इज दैट, मिथिलेश बाबू तो अब थोड़ा दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ अब लाइट आ गया नहीं? अब ठीक है। वॉइस इज लिखो, वॉइस इज दैट फॉर्म ऑफ वर्ब, दैट फॉर्म, FORM, फॉर्म ऑफ वर्ब which shows, which shows, that, that our verb is guided, our verb is guided either by the subject, EITHER, either by the subject, as you, or by the object, either by the subject or by the object। ये परिभाषा याद कर जाइएगा, ये वॉइस की सबसे अच्छी परिभाषा है कि वॉइस। अब इसका हिंदी भी लिख लो नीचे। इंग्लिश लिख लिए दोनों बच्चा? हाँ लिखिए, अब हिंदी लिखिए नीचे। वॉइस क्रिया का वह रूप है, वॉइस
क्रिया का वह रूप है जो हमें यह दिखलाता है। वॉइस क्रिया का वह रूप है जो हमें यह दिखलाता है कि कि हमारा वर्ब या तो सब्जेक्ट से निर्देशित होता है या तो सब्जेक्ट से निर्देशित होता है या तो हमारा वर्ब या तो सब्जेक्ट से निर्देशित होता है या ऑब्जेक्ट से। या तो सब्जेक्ट से निर्देशित होता है या ऑब्जेक्ट से। ठीक है, एक बार फिर से दोहरा लो। वॉइस क्रिया का वह रूप है जो हमें यह दिखलाता है कि हमारा वर्ब या तो सब्जेक्ट से निर्देशित होता है या ऑब्जेक्ट से। ये परिभाषा अंग्रेजी और हिंदी दोनों में मुझे कल वापस चाहिए, बिना देखे हुए। यानी आज और कल में इसको आपको याद कर लेना है। ठीक है ना, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। नीचे लिखिए अब, देयर आर टू काइंड्स ऑफ वॉइस। देयर आर टू TWO2 kinds of voice. There are there are two TWO2 kinds of voice. डैश देकर लिखो। नंबर 1 में एक्टिव वॉइस, इसका हिंदी लिखाने की जरूरत नहीं ना है। यानी वॉइस के दो भेद होते हैं। लिखना चाहो तो लिख लो, वॉइस के दो भेद होते हैं। पहला एक्टिव वॉइस, ACTIVE, नाम सुना होगा। एक्टिव वॉइस, डैश, हाँ डैश देकर लिखो इसकी परिभाषा। हियर, HERE, हियर, कॉमा, verb is guided by the subject. Verb is guided by the subject. Here, comma, verb is guided by the subject. ठीक है, verb is guided by the subject. हाँ, GUIDED, निर्देशित होना। हिंदी लिख लो नीचे, नीचे हिंदी लिख लो इसकी। यहां पर मतलब, यहां पर मतलब, हाँ एक्टिव वॉइस में। यहां पर हमारा वर्ब सब्जेक्ट से निर्देशित होता है। सब्जेक्ट से निर्देशित होता है। ठीक है, सब्जेक्ट से निर्देशित होता है। एग्जाम्पल लिखो। फोन है, कहाँ हो? यहां पर हमारा वर्ब सब्जेक्ट से निर्देशित होता है। देख लिया ना। एग्जाम्पल लिखे नीचे। ही राइट्स ए लेटर। ही राइट्स ए लेटर, WRITES। ही राइट्स ए लेटर। राइट नहीं, राइट्स। ही है तो राइट्स होगा ना। ही राइट्स ए लेटर। अब बताओ इस सेंटेंस में वर्ब कौन है?
राइट्स है, तो राइट्स का V1 क्या होता है? राइट्स का V1 क्या होता है? ये तो V5 है ना, राइट्स जो है वो V5 है ना, इसका V1 क्या होता है? राइट होता है, इसका V1 राइट होता है ना, राइट, रोड, रिटन, राइटिंग, राइट्स होता है ना। तो ये राइट राइट्स में क्यों बदला है? सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, सब्जेक्ट ही है ना, सब्जेक्ट ही है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसीलिए राइट राइट्स हुआ है। तो हमारा जो वर्ब है वो सब्जेक्ट ही से गाइडेड हो रहा है ना, समझो इसको। यहां पे सब्जेक्ट जो हमारा राइट्स है वो, सॉरी, वर्ब जो हमारा राइट्स है वो सब्जेक्ट ही से निर्देशित हो रहा है ना। अगर वहां आई रहता तो राइट होता, यू रहता तो राइट होता। ये राइट्स इसलिए हुआ है क्योंकि सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, और जब हमारा वर्ब सब्जेक्ट से निर्देशित होता है तो वो कौन से वॉइस में होता है? एक्टिव वॉइस में। तो हम कह सकते हैं कि ये जो एग्जाम्पल है वो एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल है, एक्टिव वॉइस का उदाहरण है। समझे मिथिलेश कुमार, आप समझे? प्रतिभा तुम समझे? हाँ हाँ, चलिए, तो जब हमारा वर्ब सब्जेक्ट से निर्देशित होता है तो वो एक्टिव वॉइस में होता है। नंबर 2 में लिखिए, नंबर 2 लिखिए अब नीचे, पैसिव वॉइस, PASSIVE, PASSIVE, पैसिव वॉइस। ठीक है, डैश देकर लिखिए, हियर, HERE, कॉमा, आवर वर्ब इज गाइडेड। हाँ, आवर, उसमें आवर नहीं दिए हैं एक्टिव में, वहां भी आवर दे दो, वहां भी आवर दे दो। हियर आवर वर्ब इज, आवर वर्ब इज गाइडेड by the object, our verb is guided by the object। यहां पर हमारा वर्ब ऑब्जेक्ट से निर्देशित होता है, समझ रहे हैं ना। एक्टिव वॉइस में किससे निर्देशित होता है? सब्जेक्ट से। पैसिव वॉइस में किससे निर्देशित होता है? ऑब्जेक्ट से। हाँ, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट से और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट से। ठीक है, एग्जाम्पल ले लो, नीचे लिख लो, लिख लो। यहां पर हमारा वर्ब ऑब्जेक्ट से निर्देशित होता है, लिख लो हिंदी। यहां पर हमारा वर्ब ऑब्जेक्ट से निर्देशित होता है। एक चीज ध्यान रखिएगा मिथिलेश कुमार, कि पीछे जो आदमी आए वो कपड़ा उपड़ा नहीं बदलें, ठीक है, क्योंकि ये लोड करते हैं, विश्वविद्यालय जाता है और फिर ये गवर्नर हाउस भी जाता है, ये चीज, ये सब समझ रहे हैं ना। हाँ, ये सब थोड़ा ध्यान रखिएगा, घर है कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा ना कि गवर्नर हाउस जाएगा ये वीडियो, उसके बाद फिर जैसे तैसे, है ना। थोड़ा ख्याल रखना है हम लोग सबों को। बुरा नहीं मानिएगा मेरी बात को, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा ना, आप समझ रहे हैं इस चीज को। हाँ हाँ, ठीक है, हाँ समझ गए, समझदार तुम है ही, है ना। चलो, क्या लिख रहे थे? यहां पर हमारा वर्ब ऑब्जेक्ट से निर्देशित होता है।
ठीक है। हाँ, एग्जाम्पल लिखो। ए लेटर इज, ए लेटर इज, ए लेटर इज written by, WRITTEN, a letter is written by him. A letter is written by him. He writes a letter में हम समझ रहे हैं, he यहां सब्जेक्ट है, करता है, डूअर है, एजेंट है, काम करने वाला है, और क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? लेटर पर। दूसरा जो उदाहरण है इज रिटन, ये जो है इसमें जो हमारा वर्ब है वो निर्देशित हो रहा है ए लेटर से, और ए लेटर ऑब्जेक्ट है, और जब हमारा वर्ब ऑब्जेक्ट से निर्देशित होता है तो वो कौन से वॉइस में होता है? वो होता है पैसिव वॉइस में। तो सिंपल सी बात याद रखिएगा आप कि जब हमारा वर्ब सब्जेक्ट से निर्देशित होगा तो वो एक्टिव वॉइस में होगा, जब हमारा वर्ब ऑब्जेक्ट से निर्देशित होगा तो वो पैसिव वॉइस में होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने वॉइस की परिभाषा और साथ साथ एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की परिभाषा सीख लिया। ठीक है ना? और ये सारी चीजें कल पढ़ कर आएंगे आप लोग। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सीखेंगे, मेन इसमें चैप्टर में सीखना क्या है कि कैसे एक्टिव वॉइस सेंटेंस को हम लोग पैसिव बनाएंगे, और यही आएगा एग्जाम में। आपको एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस रहेंगे और आपको बनाना पड़ेगा उनको पैसिव वॉइस में। अब हम लोग ये सीखेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग सीखेंगे टेंस पर बेस्ड सेंटेंस का वॉइस चेंज। टेंस पढ़ा है हम लोगों ने, पढ़ा है ना? तो टेंस पर जो आधारित वाक्य हैं उसका वॉइस चेंज हम लोग सीखेंगे, एक्टिव से पैसिव बनाना सीखेंगे। बताइए तो प्रतिभा, टेंस में कितने वाक्य होते हैं? तीनों टेंस मिलाकर कितने स्ट्रक्चर होते हैं? तीनों टेंस मिलाकर कितने स्ट्रक्चर होते हैं? आवाज नहीं आ रही है प्रतिभा को? नहीं मालूम तुम्हें? तुम बताओ मिथिलेश। टेंस पर आधारित कितने स्ट्रक्चर होते हैं? 12 होते हैं। 4 प्रेजेंट टेंस में, हाँ हाँ, 4 प्रेजेंट टेंस में, 4 पास्ट टेंस में, 4 फ्यूचर टेंस में। ठीक है ना? इसमें बनता तो 12 का वॉइस चेंज है, लेकिन 4 स्ट्रक्चर ऐसे हैं जिसका वॉइस चेंज होता है तो वाक्य बड़ा अजीब सा लगने लगता है। तो इसलिए हम लोग करते क्या हैं कि हम लोग इन 4 का वॉइस चेंज नहीं पढ़ते हैं, हम लोग केवल 8 बताते हैं, केवल 8 का वॉइस चेंज पढ़ते हैं। और वो 4 कौन कौन स्ट्रक्चर हैं बता दो? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पहला, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दूसरा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस तीसरा और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चौथा। ये 4 का पैसिव बनता तो जरूर है लेकिन व्यवहार में नहीं आता है। तो 12 में से 4 माइनस हो गया तो बचे कितना? 8 बचे ना? तो वो 8 कौन कौन बच गए? सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर परफेक्ट। सबसे पहले हम लोग इन 8 का वॉइस चेंज सीखेंगे। समझ रहे हैं ना? जमकर प्रैक्टिस करेंगे इस पर, और फिर तब उसके बाद हम ऐसे स्ट्रक्चर्स आपको बताएंगे जो
टेंस पर बेस्ड नहीं है। आई बात समझ में? तो लिखिए नीचे, अब नीचे लिखिए, प्रतिभा आप भी लिखिए। वॉइस चेंज ऑफ द सेंटेंस, लिखिए वॉइस चेंज ऑफ द सेंटेंस। वॉइस चेंज के बीच में हाइफन दीजिएगा। वॉइस चेंज ऑफ द सेंटेंस, ऑफ द सेंटेंसेस करो, एस लगा दो उसमें। वॉइस चेंज ऑफ द सेंटेंसेस बेस्ड ऑन टेंस, BASED। वॉइस चेंज ऑफ द सेंटेंसेस बेस्ड, BASED, बेस्ड ऑन टेंस। यानी टेंस पर आधारित वाक्यों का वाच्य परिवर्तन, नीचे लिख लीजिएगा। टेंस पर आधारित वाक्यों का वाच्य परिवर्तन, टेंस पर आधारित वाक्यों का वाच्य परिवर्तन, ठीक है ना? चलिए अब नंबर 1 करके लिखिएगा नीचे। नंबर 1 में लिखिए सिंपल प्रेजेंट। देखिए सिंपल प्रेजेंट है ना, अंडरलाइन कीजिए उसको, नीचे लकीर डालिए और एक एग्जाम्पल लिख लीजिए। आई ईट ए मैंगो, आई ईट ए मैंगो। पहले सिंपल प्रेजेंट लिखना है, लकीर डालनी है और उसके बाद लिखना है आई ईट ए मैंगो। अब नीचे लिखिए उसके स्ट्रक्चर इन पैसिव, स्ट्रक्चर STRUCTURE, स्ट्रक्चर इन पैसिव, स्ट्रक्चर इन पैसिव यानी पैसिव में इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, समझ रहे हैं ना? अंडरलाइन कीजिए और नीचे स्ट्रक्चर लिखिए। ऑब्जेक्ट लिखिए स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट, ब्रैकेट में लिखिए इन सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट के बाद इन सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट ब्रैकेट में इन सब्जेक्टिव केस, प्लस, प्लस जोड़ का चिन्ह दीजिए, प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर, इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर, इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर, प्लस V3, लिखिए प्लस V3, हाँ, प्लस बाय, BY बाय, प्लस बाय, प्लस सब्जेक्ट, देखिए आगे प्लस सब्जेक्ट और ब्रैकेट में कर दीजिएगा सब्जेक्ट के बाद इन ऑब्जेक्टिव केस, इन ऑब्जेक्टिव केस। तो ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव में स्ट्रक्चर। अब इसी स्ट्रक्चर पर बैठा देना है ऊपर वाले सेंटेंस को, तो उसका पैसिव बन जाएगा। ऊपर में सेंटेंस क्या है एक्टिव वॉइस में, आई ईट ए मैंगो, है ना? इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है? ए मैंगो है, केवल मैंगो नहीं, ए मैंगो है। हाँ ए मैंगो लिखिए, ए मैंगो, और ए मैंगो के साथ इज या एम या आर, ए मैंगो के साथ इज या एम या आर। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ, इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस V3, प्लस V3
वर्ब का तीसरा रूप प्लस बाय। अब इसमें क्या होगा बताओ? ए मैंगो के साथ इज या एम या आर? तुम ही बताओ। ए मैंगो क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ तो इज का ही प्रयोग होगा ना। हाँ बिल्कुल। और फिर V3 ईट का क्या होता है? ईट का V3 क्या होता है? एटन। लिखिए एटन, लिखिए एटन। अरे लिखिए ना एटन। और फिर स्ट्रक्चर में क्या है? बाई। बाई स्ट्रक्चर में बाई है, बाई डालिए। हाँ। और फिर आई का ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है? आई का ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है? मी होगा, डाल दीजिए। आई का मी होगा, बिल्कुल डाल दीजिए। बन गया पैसिव। आई ईट ए मैंगो का पैसिव क्या होगा? ए मैंगो इज ईटन बाय मी। मैं एक आम खाता हूं, मेरे द्वारा एक आम खाया जाता है। आई बात समझ में? आई ईट ए मैंगो का पैसिव क्या होगा? ए मैंगो इज ईटन बाय मी। तो क्या सिंपल प्रेजेंट टेंस का आप पैसिव बना लोगे? बना लोगे ना? अब एक देते हैं, बना के दिखाइए तो। एक दे रहे हैं हम, बना के दिखाइए। अभी आपको छूट है, आप स्ट्रक्चर देखिए। ठीक है, लिखिए। ये बच्ची जो है ना, ये बहुत सीधी बच्ची है। नहीं, अच्छी बच्ची है, ऐसे क्या बोलते हो? नहीं, थोड़ा लिखने में पिछड़ जाती है, कोई बात नहीं है। सब ऐसा क्या है, सब बच्चा हर तरह का होता है। क्या बेटा? नहीं लिख पाई तो? कहां तक छूटा बोलो? कहां पे छूटा? बोलो ना, कहां पे छूटा? आवाज आ रही है मेरी? कट गई लगता है वो। चलो। हाँ चलो तो। अब एक दे रहे हैं, बनाओ तो तुम। समझ रहे हो ना? यू सिंग ए सॉन्ग। यू सिंग ए सॉन्ग। यू सिंग ए सॉन्ग, SING। सिंग ए सॉन्ग। हाँ, इसका पैसे बनाइए। सिंग सैंग संग, SUNG संग। बनाइए। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए ना। सिंगिंग क्यों? V3 होगा ना। ए सॉन्ग इज संग बाय मी। यू है, यू है कि आई है? क्या है, क्या लिखवा है? यू सिंग ए सॉन्ग है ना। हाँ नहीं तो फिर यू का यू ही रह जाएगा। समझ रहे हैं ना? ए सॉन्ग इज, हाँ बिल्कुल, यू का ऑब्जेक्टिव केस में यू ही होता है। ए सॉन्ग इज संग बाय यू। ठीक है। अब इतना जो पढ़ाए हैं आज, इतना बिल्कुल मुझे कल चाहिए। समझ रहे हैं ना? हाँ, कल जल्दी जल्दी हम भागेंगे नहीं। जो पढ़ाएंगे हम ठोस पढ़ाएंगे। और ये कल दीजिएगा, तो आगे 4-5 स्ट्रक्चर और बताएंगे कल आपको। कुल मिलाकर वॉइस में 25 स्ट्रक्चर है। समझ रहे हैं ना? इसीलिए एक सप्ताह लगेगा वॉइस में, लेकिन एक बार वॉइस सीख जाओगे तो पैसिव वॉइस में सेंटेंस बनाने में बहुत मजा आएगा।
और आपको जानकारी भी होगी कि पैसिव वॉइस में सेंटेंस कैसे लिखा जाता है और बोला जाता है। ठीक, आज यहीं तक रहने देते हैं।